अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप देख रहे हैं ऑफ एयर। नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला है वो मुल्क में इंतखाबात का है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 9 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है अज़ खुद नोटिस पर, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया। अब आने वाला एक हफ्ता बड़ा धमाकेदार होना है। उसकी 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहत है, मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो जो बेंच बना है उसमें 2 जजेस पर पीएमएलएन की तरफ से एतराज़ उठा दिया गया है, पीडीएम की तरफ से एतराज़ उठा दिया गया है। पीडीएम के वकील फारूक एच नाइक साहब ने एतराज़ उठाया है जस्टिस एजाजुल एहसन पर और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से कि ये 2 बंदे जो हैं इन पर हमें एतराज़ है और बेहतर है कि ये बेंच से ख़ुद को अलग कर लें, रिक्यूज़ कर लें। लेकिन इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि बजाय इस बेंच से रिक्यूज़ करने के एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोटिंग के हवाले से बेंच बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शेख रशीद साहब की पटिशन के ऊपर। उस बेंच में मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को शामिल कर लिया गया। 2 रुकनी बेंच बना, जस्टिस मज़हर हैं उसमें और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं। इन्हें उस बेंच में शामिल करना एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म की जो इस वक्त एक स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही जो कैंपेन है उसको वो सीरियस नहीं ले रहे, बल्कि टेक ऑन कर रहे हैं, सीधा हेड ऑन ले रहे हैं सीधा। और मुझे तो इस वक्त एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान एक तसादुम की फ़िज़ा फिल वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर मुज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच में शामिल रखा जाता है और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी बेंच में शामिल रखा जाता है और पीएमएलएन की तरफ से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन जो कि मरियम नवाज लॉन्च की, अभी तक कैंपेन में जान नहीं है, लेकिन एक चीज़ आने वाली है। तो मैं अगले हफ्ते के बारे में बात करूँ कि अगला हफ्ता बड़ा धमाका खेज हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑडियो वीडियो जो है वो सामने आने वाली है और इन्फॉर्मेशन जो इब्तदाई अब तक मेरे पास पहुँची है उसके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एजाजुल एहसन साहब के दरमियान गुफ्तगू की एक टेप सामने आने वाली है जिसमें मियां नवाज शरीफ के केसेस का जिक्र है, पीएमएलएन का जिक्र है, पीटीआई के वाले से, इमरान खान के वाले से उस गुफ्तगू के अंदर जिक्र है। और ये ऑडियो टेप का धमाका जो है अगले चंद रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा इम्कान है कि 7-8 दिन के अंदर अंदर ये ऑडियो ये जो टेप है ये सामने आ जाएगी और ये एक बड़ा धमाका नून लीग करने वाली है। चूँकि ये जो मरीम नवाज़ की तरफ से बयानिया बनाया जा रहा है 5 अफराद, ये उसकी पेशबंदी की जा रही है ना। एक पहले बिल्डअप किया जा रहा है, बिल्डअप करने के बाद एकदम से वो धमाका करेंगे और उसके बाद बोलेंगे देखें हम नहीं कहते थे कि ये लोग साजिश में मुलव्वस है, देखें इनकी ऑडियो आ गई है। तो वो टेप्स वगैरह फिर से आने वाली हैं और इसमें टेप्स का आना एक और चीज़ भी बड़ी क्लियरली बताता है कि इस वक्त जो लड़ाई है नाजरीन, वो मुझे ये यानी कि एक तो लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शायद आमने सामने है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये लड़ाई असल में जो बनने जा रही है आने वाले दिनों में, अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जिस तरह से उनके फैसले में नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने मुज़ाहिर अकबर नकवी को एतराज़ात के बावजूद बेंच के अंदर शामिल किया और फिर ओवरसीज़ की वोटिंग के हवाले से भी 2 रुकनी बेंच बनाया, उसके अंदर भी उन्हें डाल दिया गया। तो उसकी एक वजह तो अगर हम देखें उसका एक पहलू ये हो सकता है कि इस बेंच से शायद उन्हें निकाल दिया जाए, वो रिक्यूज़ कर लें खुद ही चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर कि मैं इस बेंच से मैं यानी कि माजरत कर रहा हूँ, इसमें समाज से खुद को अलग कर रहा हूँ, और इसलिए उन्हें दूसरे बेंच में डाल दिया गया कि वो उसको सुने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाले केस को सुने। ये इसके चांस मुझे कम नज़र आ रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि जहाँ भी डाल दिया वहाँ भी डाल दिया और बता दिया कि भाई हम इसके पीछे खड़े हैं, आप जितनी मर्जी कैंपेन बना लें। बाय द वे, आज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ से भी, उनके करीबी ज़राए की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से उनका मौक़िफ़ सामने आया है। चूँकि वो ओपनली आके अपना मौक़िफ़ दे नहीं सकते, तो उनका मौक़िफ़ जो सामने आया ज़राए से वो ये आया है कि उनकी परवेज़ इलाही साहब के साथ एक मुलाकात हुई और वो भी उनके घर फातिहा के लिए परवेज़ इलाही साहब आए थे पिछले साल सितंबर में जब वो वज़ीर आला थे। उससे पहले, उसके बाद उनके चीफ जस्टिस, उनके जज सुप्रीम कोर्ट बनने के दौरान उनकी कोई मुलाकात परवेज़ इलाही के साथ नहीं हुई। वो जस्ट ताज़ियत के लिए आए थे उनके घर पे और उसके अलावा वो कह रहे हैं कोई मुलाकात मैंने नहीं की उनके साथ, तो इसमें कोई मिसकंडक्ट नहीं बनता जिस पे उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मूव किया गया उनकी नाअहली के लिए। तो नाज़रीन, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है, मेरी फीलिंग ये है, मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग ये है, मेरा एनालिसिस ये है, मुझे लग ये रहा है कि मौजूदा सूरत हाल जो बन रही है नाजरीन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और फिर उसके ऊपर जिस तरह से डट गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने जजेस के डिफेंस में, और उधर से जो हम देख रहे हैं
इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। मुझे ये लग रहा है कि इसमें नून लीग फरीक नहीं है, असल फरीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी कुछ दिनों के बाद। यानी वो केस के अंदर ऐसे नहीं कि आके अपना वकील खड़ा कर देंगे। मुझे ये लड़ाई जो है ये एग्जेक्टिव से ज़्यादा जुडिशरी वर्सेस दी इस्टेब्लिशमेंट ये लड़ाई मुझे बनती दिखाई दे रही है। चूँकि 2-3 चीज़ें मेरे पास इस पर और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आज शेयर करना मुनासिब नहीं समझता। मैं आने वाले फिर किसी मौके पे आपके साथ कुछ ऐसी तफसीलात शेयर करूँगा कि जिसकी बेसिस पे मैं ये बात कर भी रहा हूँ कि ये लड़ाई असल में जो है ये कोई जुडिशरी वर्सेस दी एग्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये लड़ाई असल में एग्जेक्टिव को सामने रख के ये जुडिशरी वर्सेस दी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है जो कि शुरू हो चुकी है। और इसके बड़े खौफनाक, इंतहाई खौफनाक नताइज पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर और आने वाले चंद हफ्तों के अंदर आपको मुरतब होते हुए निकलते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो जो मेरे खदशात हैं वो गलत हों, लेकिन मुझे चीज़ें किसी और तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी नाज़रीन, एक और जो इम्पोर्टेंट मामला जो मैंने आपको बता दिया कि ऑडियो वीडियो टेप जो है अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि साकिब निसार साहब की आ जाएगी, धमाका हो जाएगा इस टेप के हवाले से। फिर नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट हैपनिंग जो कि आज की है वो है चेयरमैन नैब के हवाले से, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है उसके साथ कि चेयरमैन नैब की पोजीशन हाली है और मुशावरत करनी है वज़ीर-ए-आज़म ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ। तो मुझे ये लग रहा है कि राजा रियाज साहब की अब छुट्टी होने का वक्त हुआ चाहता है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर जो तहरीक इंसाफ के 32 अरकान के इस्तीफ़े मंजूरी का जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है और बंदों की रुकनीत बहाल कर दी है। अब वो 32 बंदे आके कौमी असम्बली के अंदर हल्फ तो नहीं उठाना, दोबारा के इजलास के अंदर शामिल भी हो सकते हैं अगर वो आ जाते हैं कौमी असम्बली के अंदर। महमूद मौलवी ने भी इससे पहले हल्फ उठा लिया हुआ है और रिजर्व सीट्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटे में जो बनती हैं, अगर इनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो फिर वो आ जाएंगे। यानी कि इनके इस्तीफ़े अगर नहीं कोई फैसला होता, लाहौर हाई कोर्ट फारिग कर देती है इनको, ज़मीनी इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर वो आ जाएंगे। वो नहीं आते अगर तो मौजूदा चूँकि अभी अरकान खुद बहाल हो गए तो उसका सवाल नहीं बनता। तो ये 32 अरकान के आने के बाद, जिनके आज डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, 32 ये 33वें महमूद मौलवी साहब और 2 काफली के मोनी सलाई और दूसरे उनके जो रहनुमा हैं, तो ये मिला के जनाब कोई 35 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिमम इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर उनकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है। और इस 35 की स्ट्रेंथ के साथ जो 19-20 पे खड़ी स्ट्रेंथ है राजा रियाज साहब वाली PTI की, वो फारिग हो जाएगी और ये अपना पार्लिमानी लीडर भी ले आएंगे और अपना लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी ले आएंगे। तो लग ये रहा है कि चेयरमैन नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ साहब को इतनी आसान जो है वो उनके लिए सूरत हाल या माहौल नहीं होगा कि वो राजा रियाज के साथ मुशावरत कर रहे होंगे, रस्मी मुशावरत हो रही होगी, बल्कि अब उन्हें शायद एक प्रैक्टिकल मुशावरत करनी पड़े। एक यानी कि एग्रेसिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर ऑफ दी अपोजिशन आ जाए और चेयरमैन नैब के ऊपर फिर वो जो ले दे होनी है वो शायद ना हो पाए, जो शहबाज शरीफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राजा रियाज के होते हुए वो अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब निकालेंगे। भाई जब पहले जो लगाया था उससे भी क्या हासिल कर लिया आफ्ताब सुल्तान साहब ने, जो उनके ऊपर दबाव था बहुत ज़्यादा, उस दबाव में वो नहीं आए और उन्होंने मुस्तफ़ी होने में अपनी इज़्ज़त समझी, अपनी आफियत समझी। दबाव ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ केसेस बनाना, इमरान खान की गिरफ्तारी, PTI के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी थी उसमें, और कुछ उसमें बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साबिक लोग जो हैं उनके साथ जुड़े, उनकी गिरफ्तारियों के हवाले से भी कुछ चीज़ें थी। लेकिन जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मामला नाज़रीन जो है वो खान साहब का है, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े की मंजूरी के साथ ही इमरान खान को 9 मार्च का नैब में तलबी का नोटिस जारी कर दिया जाए और आज उस नोटिस की तामील के लिए कुछ देर पहले नैब की टीम लाहौर इमरान खान की जमान पार्क रिहाइशगाह पर पहुंची थी और उसकी तामील भी करवा ली गई है। तो एक मेरी असेसमेंट है कि मुझे लग रहा है कि शायद 10 मार्च से पहले पहले इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से जाके आज नोटिस की तामील की गई है वो कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहे। इस बात को समझिए कि कोई भी लूप होल नैब की तरफ से छोड़ा नहीं जा रहा। नोटिस जारी हुआ, फिर आज नोटिस की जाके तामील हुई, जिस तरह से वो ना तामील कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं ना, एक एक स्टेप कानूनी को फॉलो कर रहे हैं, इसका मुझे ये लग रहा है, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी इस तरह की आ रही है मिक्स, कि मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने का प्लान बन रहा है और 10 मार्च से पहले पहले इमरान खान को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और जेल बरो तहरीक जो है उसका मुझे कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट आता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि जब तक टॉप से लीडरशिप गिरफ्तारियाँ नहीं देती, यानी इमरान खान साहब गिरफ़्तार अगर हो जाते, वो गिरफ्तारी दे देते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हज़ारों लाखों कारकुनान ने जोग जाके गिरफ्तारियाँ देनी थी। और इमरान खान की गिरफ्तारी चूँकि नहीं हुई, वो नहीं गए गिरफ्तारी देने के लिए, सेहत के मामला हैं या वोटेवर जो भी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी गिरफ्तारी के बगैर
जेल भरो तहरीक जो है वो किसी भी किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी। और उसके गिरफ्तारियाँ जो दी भी गई, एक तो KPK से अंदर, KPK से किसी भी नामवर किसी बड़े रहनुमा ने गिरफ्तारी नहीं दी, और पंजाब के अंदर से भी जिन्होंने दी उनकी फैमिलीज़, उनके घर वाले पहुँच के अदालतों में उनकी रिहाई के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक मजाक इसका ज़्यादा उड़ाया जा रहा है जेल भरो तहरीक का। कोई ख़ास जो नताइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चाह रहे थे, वो ये तहरीक जो है वो नहीं दे सकी। तो मुझे ये तहरीक लग रहा है कि ये फ़िलहाल नाकाम होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें बड़ी हैपनिंग्स होगी, इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।